खबर हरियाणा के नूह से आपको बताते हैं, जो एक बार फिर हिंसा की आग सुलग पड़ी है। नूह में दो समुदाय एक बार फिर से आमने सामने हैं। हिंसक झड़प हुई है। मामूली से विवाद को लेकर जबरदस्त बवाल मचा। सामने आया हिंसा से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज। दोनों पक्षों यानी दोनों समुदायों की तरफ से जमकर लाठी डंडे चले। झड़प के दौरान अगजनी पथराव किया गया। हिंसा के बाद पूरा इलाका छावनी में फिलहाल तब्दील नजर आ रहा है। हरियाणा का नूह एक बार फिर से हिंसा की आग के चपेट में है। बताया जा रहा है दो गुटों में मामूली विवाद को लेकर कहासुनी हुई और विवाद पता है क्या था? पार्किंग, गाड़ी को पार्क करने को लेकर यह विवाद शुरू हुआ था, जो कि दो समुदायों में हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। हिंसा के दौरान छतों से पथराव हुआ, बोतलें फेंकी गई। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, हालात को काबू करने की कोशिश की गई, लेकिन हालात इतने बिगड़ गए कि राजस्थान बॉर्डर के थानों की पुलिस भी बुलानी पड़ी। पुलिस महकमे के कई बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे, मोर्चा संभाला। फिलहाल पूरे गांव को छावनी में तब्दील किया गया। इस हिंसक झड़प में 3 लोगों के घायल होने की भी खबर है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो दरअसल ये जो झगड़ा हुआ वो मुंडाका गांव और हाजीपुर गांव के अलग अलग समुदाय के लोगों के बीच हुआ। ये दोनों ही गांव आपस में सटे हुए हैं, लेकिन मुंडाका गांव पड़ता है हरियाणा के नूह जिले में, तो हाजीपुर गांव राजस्थान की सीमा में आता है। पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए जब स्थिति को काबू करने की कोशिश की तो झड़प के बाद सड़क पर जाम की स्थिति बन गई, जिसे पुलिस ने हटवाया। हिंसक झड़प के बाद से पूरे इलाके को छावनी में तब्दील किया गया। घटना के बाद से इलाके में तनाव पसरा हुआ है। ये है मेवन का एंड। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं नूह में किस तरह से हिंसा हुई है। छतों पर चढ़कर के पत्थर फेंके गए, बोतलें फेंकी गई, आगजनी की गई, सड़कों पर टायर झुलाए गए, जिसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची और दोनों पक्षों के लोगों को वापस खदेड़ा। तो मामूली विवाद पर जो विवाद शुरू हुआ, बहस शुरू हुई, वो बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंच गई, ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। दुकानें बंद करनी पड़ी, पुलिस की टीम वहां पर पहुंची। पूरे इलाके में फिलहाल लोगों को भीड़ इकट्ठा करने की अनुमति नहीं है। जबरदस्त हिंसा देखी गई है। एक बाइक को जलाया गया है और बाकी जो है यहाँ कोशिश की गई थी स्थिति को खराब करने, लेकिन जैसा मैंने बताया पुलिस द्वारा मौके पर तुरंत पहुंच गए और दोनों पक्षों को शांत कराया गया। और इसमें अब तक जो है 3 से 4 लोगों की घटना सामने आई है और जिन लोगों के द्वारा इस हिंसा को उकसावा देने के लिए प्रयास किया गया था या शुरू में जो मारपीट हो रही है, उन लड़कों को राउंड अप करने के लिए पुलिस द्वारा लगातार और अब तक जो संदिग्ध उनके नाम इस मामले में सामने आए उनको पुलिस द्वारा जो है राउंड अप तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मामूली विवाद को लेकर के दो पक्षों में हिंसक झड़प शुरू हो गई। दोनों समुदायों के लोग आमने सामने आ गए और नूह छावनी में तब्दील करना पड़ा। इस दौरान जमकर आगजनी की गई, तोड़फोड़ की गई, घरों की छतों से पत्थर बरसाए गए। इलाके में भारी तनाव फिलहाल पसरा हुआ है। हालांकि पुलिस लगातार दोनों पक्षों के लोगों से बात करके शांति बनाए रखने की कोशिश में लगी हुई है। ये 3 तस्वीरें वहां के हालात को दिखाती है। कई लोग इसमें जख्मी भी हुए हैं और उन लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो नूह हिंसा को लेकर मुंडाका गांव के सरपंच का दावा यह है कि रास्ता मांगा तो जानबूझकर हम पर हमला किया गया। राम किशन जिनका नाम है सरपंच, उन्होंने यह दावा किया। मारपीट के दौरान जान से मारने की धमकी दी गई। जो दूसरे समुदाय के हमलावर थे, नूह में हुई हिंसा का जिक्र भी उन्होंने किया। कहा नूह हिंसा से बच गए थे, अब यहाँ नहीं बचोगे। ये दावा दरअसल नूह जिले के मुंडाका गाँव के सरपंच राम किशन ने किया है। और क्या क्या कहा वो सुनते हैं। सुनवाएंगे आपको कि सरपंच का क्या दावा है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जबरदस्त यहाँ पर हिंसा हुई है। और जो दावा किया जा रहा है हिंदू पक्ष की तरफ से, उनका ये कहना है कि जब हमने पार्किंग के लिए रास्ता मांगा, जाने के लिए, गुजरने के लिए जगह मांगी, तो हमको धमकाया गया, जान से मारने की धमकी दी गई, हमला किया गया और कहा गया कि नूह हिंसा जब हुई थी तब तो बच गए थे, इस बार बच नहीं पाओगे। हालांकि इस दावे की पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन ये दावा सरपंच की तरफ से किया गया है। मुंडका गांव के उन्होंने ये दावे किए हैं। उन्होंने फिर समय सिंह ने कहा था कि भाई इसको रास्ते में हटा लो, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे बाप का ये रास्ता है कि जो इस रास्ते में हटा लें। फिर वो उसकी खिड़की भी खुली थी, जो खिड़की खोलकर वो बियर पी रहे थे, उसमें बियर पी रहे थे, तो उसमें उन्होंने क्या नाम है बियर की बोतल नुकनी की उस समय सिंह के सिर में फाड़ दी जी। वो उसका भाई वो चुन्नी वो उसी वहाँ और पास था जी, उसने उसको रोड में पत्थर लगा, शोर शराबा हुआ, तो उसने वो आया तो उसकी सिर फाड़ दिया जी। फिर तीसरा उसका सिर फाड़ दिया। फिर उन्होंने क्या कहा कि तुम क्या नाम है अपने हम तुमको जीने नहीं देंगे, अब तुम नूह हिंसा से तो बच गए पर यहाँ नहीं बचने देंगे, कि मेरा हमारे यहाँ बहुत बड़ा गांव है, मुसलमान एरिया है और तुम्हारा छोटा सा है, इसको तो हम 1 मिनट में खत्म कर देंगे।
कि 2 साल पहले सावन का ही महीना था जिस वक्त जबरदस्त हिंसा नूह में हुई थी और उस वक्त की तस्वीरें भी ऐसी थी कि पूरा नूह छावनी में तब्दील हो गया था। जबरदस्त बवाल मचा था, दोनों समुदायों के बीच हिंसा हुई थी, घरों के अंदर लोग कैद हुए थे उस वक्त भी। अब एक बार फिर से जरा देखिए कि मामूली सी बात पर कैसे भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। दोनों तरफ से जमकर पत्थर चले, दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन तस्वीर फिर वैसी नजर आई। नूह में हिंसा में जलती हुई नूह नजर आई, जहां एक बार फिर से देखिए पूरे पुलिस फोर्स को तैनात होना पड़ा। दोनों पक्षों से बातचीत करके शांति बनाए रखने की अपील की गई है। लोगों को सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए पुलिस अधिकारियों की तरफ से पुलिस कर्मियों को, और यह भी कहा गया है कि किसी भी हाल में फिर से इस तरह का तनाव ना हो। और इस हिंसक झड़प के पीछे की जो असल वजह बताई जा रही है वो 2 वजह हैं। आपको उससे जुड़ी हुई पूरी डिटेल बता देते हैं। तो दरअसल जो शुरुआत हुई थी वो 2 युवकों के बीच हुई थी। सड़क पर साइड देने को लेकर के बताया जा रहा है कि कहासुनी की शुरुआत होती है और उसके बाद दोनों ही पक्षों की तरफ से 4-5 युवक जुट जाते हैं अपने अपने दोस्त के समर्थन में। कहासुनी के बीच दोनों गुट आपस में भिड़ जाते हैं, मारपीट करने लगते हैं। मारपीट के दौरान कुछ और असामाजिक तत्व, शरारती तत्व भी पहुंच जाते हैं और शांति व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की जाती है। उसके बाद तो और भीड़ इकट्ठी हो जाती है, दोनों पक्षों की तरफ से जमकर पथराव किया जाता है, कांच की बोतलें लाई जाती हैं, उससे हमले किए जाते हैं, लाठी डंडे चलाए जाते हैं, ईंट पत्थर बरसाए जाते हैं, बाइक्स को आग लगाई गई, दुकानों में तोड़फोड़ की गई। अलग अलग समुदाय के दोनों गुट झगड़े में शामिल थे। पुलिस पहुंचती है और दोनों ही गुटों के लोगों को समझाती है, उनके ऊपर हल्का बल प्रयोग करके उन्हें वहां से खदेड़ती भी है और हालात फिलहाल सामान्य बताए जा रहे हैं। ये है और चलिए बात अब अगली खबर की कर ले।